हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या सिंह। वेलकम टू माय चैनल विज़न। मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है टेम्पर टेंट्रम। इस टॉपिक को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ अ टेम्पर टेंट्रम, ये किस एज के बच्चों में होता है, एंड व्हाट इज़ द ट्रिगर्स ऑफ टेम्पर टेंट्रम, और इस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कंट्रोल आवर चाइल्ड टेम्पर टेंट्रम। नॉर्मली 1.5 से लेके 3.5-4 साल के बच्चों में हम ये टेम्पर टेंट्रम देखते हैं। इस एज में बच्चे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनके अंदर इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे होते हैं, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। वो इस एज में अपनी बातें हमें अच्छे से समझा पाते हैं और हम उनकी बातों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो बच्चा ये समझता है कि आप उसने अपनी बातों को आपको अच्छे से समझा दिया है, पर कई बार हम उनकी बातों को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो उसके बीच में जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड टेम्पर टेंट्रम, जो हमें उनके बिहेवियर में देखने को मिलता है। सडनली बच्चा रोने लग जाता है, बच्चा गुस्से में चीज़ें इधर उधर फेंकने लग जाता है, कुछ बच्चे ज़मीन पर लेट जाते हैं, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को हिट तक करने लग जाते हैं, और कुछ बच्चे केवल प्रिटेंड करते हैं, मतलब सिर्फ रोने की एक्टिंग करते हैं, उन्हें रोना नहीं आ रहा होता है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि दिस इज़ नॉर्मल, हर पेरेंट्स इस फेज से गुज़रता है, तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है और आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो। हर पेरेंट्स इस जर्नी से होकर गुज़रता है। बस आपको इस समय कुछ बातों का ध्यान रखना है जो उस समय आपको नहीं करना है, तो आप इजीली इस फेज से गो थ्रू हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ ट्रिगर ऑफ टेम्पर टेंट्रम। तो इसमें फर्स्ट मेन रीज़न जो रहता है दैट इज़ इमोशनल रीज़न। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे घर आए हैं या हमारे कोई रिलेटिव्स आए हैं जिनसे हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। तो जब वो जा रहे होते हैं, बच्चा जब उनसे अलग हो रहा होता है, तो काफ़ी वो सैड हो जाता है। उस समय उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसका मन किसी काम में नहीं लगता है और वो काफ़ी सैड अलोन फील करता है। सेकेंड, जब बच्चे को हम उसकी कोई फेवरेट टॉय या अदर थिंग हम उसको शेयर करने के लिए कहते हैं। बच्चों को शेयरिंग के कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है, वो किसी के साथ इस एज में शेयरिंग नहीं करना चाहते हैं, तो मोस्टली ये टेंट्रम तभी देखने को मिलता है। थर्ड, जब हम अपने बच्चे को उसकी सेम एज के बच्चों के साथ खेलने को कहते हैं और हमारे बच्चे की वाइब्स उस बच्चे के साथ प्रॉपरली मैच नहीं हो रही है और हम उसको पुश करते हैं कि वो अपने एज के बच्चों के साथ खेले, तो वो टेंट्रम थ्रो कर देता है। एक बहुत बड़ा रीज़न है जब बच्चा हमसे कुछ डिमांड करता है और हम उसकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो टेंट्रम थ्रो कर देता है। सेकेंड जो रीज़न है दैट इज़ फिज़िकल ट्रिगर। जब बच्चा भूखा होता है, इस एज में अकॉर्डिंग टू किड्स उनको कभी भूख नहीं लगती है, वो खेलना चाहते हैं हमेशा। तो उनकी बॉडी जब खाना मांग रही होती है, जब वो हंगर फील करते हैं, तो वो टेंट्रम थ्रो कर देते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि उन्हें भूख लगी है, पर वो चिड़चिड़ा उनका बिहेवियर हो जाता है, तो उनके हंगर को समझने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग, जब बच्चा ओवर टायर्ड हो, एक ही एक्टिविटी जब वो बार बार करके बच्चा टायर्ड हो चुका है, तब वो टेंट्रम थ्रो कर देता है। थर्ड रीज़न, जब बच्चे का रूटीन चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी पार्टी में गए हैं और बच्चे का वो सोने का टाइम है, तो वो बच्चा टेंट्रम थ्रो कर देगा। फोर्थ थिंग, जब बच्चा जब डिस्कम्फर्ट फील करता है, हम उसको अपने
हमने उसका स्लीपिंग प्लेस चेंज किया, सपोज़ अगर हम किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो बच्चा वहाँ अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो टेंट्रम थ्रो कर देता है। थर्ड जो रीज़न है जो बहुत ज़्यादा उसके टेंट्रम थ्रो करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स देयर टेंट्रम। हमारा रिस्पॉन्स ये डिसाइड करता है कि बच्चा कैसा टेंट्रम थ्रो करेगा। सपोज़ हमने बच्चा को लेके हम किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं, उसने हमसे किसी टॉय की डिमांड करी, हमने उसकी डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया, बच्चे ने टेंट्रम थ्रो किया, फिर हमने उसकी डिमांड को मान लिया, तो हमने उसके सामने क्या एग्जाम्पल सेट किया, उसको यही फील होगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम मांगा तो पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, बट सेकंड टाइम जब उसने टेंट्रम थ्रो किया तो हमने उसकी डिमांड को मान लिया। तो जब उसको नेक्स्ट टाइम कुछ और चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, वो टेंट्रम ही थ्रो करेगा। अब बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसके साथ कौन सा तरीका अपनाना है, दादू के साथ कौन सा तरीका अपनाना है, दादी के साथ कौन सा अपनाना है, पापा के साथ कौन सा तरीका काम करेगा, मम्मी के साथ कौन सा टेंट्रम काम करेगा। तो हमारा रिस्पॉन्स ये डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टाइम उसका टेंट्रम कैसा होगा और किस लेवल तक होगा। इसके साथ ही मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जो बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा होता है तब हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फर्स्ट इज़ नेवर लूज़ योर पेशेंस। हम बड़े हैं, वो बच्चा है, ये बात हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाती रहना है कि जब वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो कई बार वो इरिटेबल भी हो जाएगा, कई बार क्रैंकी भी हो जाएगा, तो उस समय हमें अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है, हम और अपने आप को काम रखना है। सेकेंड थिंग, नेवर हिट योर चाइल्ड। जब बच्चा इस इमोशनल आउटबर्स्ट से गो थ्रू हो रहा होता है, तब आप सडनली आप जब बच्चे को समझाते हैं और अगर बच्चा नहीं मानता है तो आपको भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है कई बारी, और आप बच्चे के ऊपर हाथ उठा देते हैं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ये सिर्फ बच्चों में नहीं, हम एडल्ट्स में भी होता है, हमारे अंदर भी मूड स्विंग्स होते हैं। कई बार हमें भी नहीं समझ में आता कि हमें किस बात पर हम इतना गुस्सा कर रहे हैं। विदाउट एनी रीज़न हमारे अंदर भी मूड स्विंग्स होते हैं, जिसको हमारे फ्रेंड नोटिस करते हैं, हमारे पार्टनर नोटिस करते हैं कि आज इन्हें पता नहीं क्या हो गया। बट दैट टाइम अगर कोई अदर पर्सन आकर हमें हिट करे तो इज़ इट राइट, इज़ इट एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हम बच्चे के साथ ये बिहेव क्यों करते हैं फिर? तो इस समय हमें बच्चे के ऊपर हाथ बिल्कुल नहीं उठाना है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि हमारा रिस्पॉन्स बहुत हद तक ये डिसाइड करता है कि उसका टेंट्रम नेक्स्ट टाइम कैसा होना है, और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो हमारे बच्चे के ब्रेन के अंदर बैठ जाता है, जिसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कई बार अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं और बच्चे के ऊपर हाथ उठा देते हैं, पर ये टोटली रॉन्ग है। थर्ड चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ, दैट इज़ डोंट डू रीजनिंग ड्यूरिंग टेंट्रम। जब बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा होता है, हमें उसी समय उससे पूछना है, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, ऐसी क्या बात हुई है। तो हमें उस समय उसको बिल्कुल भी उसको डिस्टर्ब करना ही नहीं है, हमें अपना कोई भी उसे कमेंट नहीं करना है, क्योंकि हम उस समय उसका जो है इमोशनल आउटबर्स्ट गो थ्रू हो रहा होता है, उस समय उसका ब्रेन हमारा कोई भी लॉजिक प्रोसेस करने के लिए रेडी नहीं है। तो हमें वेट करना होगा सिचुएशन के काम होने का, हमारे बच्चे के काम होने का, क्योंकि थोड़ी देर बाद
वो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी दूसरे बच्चे के को देख के इस तरह से बिहेव करने लगते हैं। आप भी जानते हैं कि आपका बच्चा ऐसा नहीं है, तो उस समय आपको अपना पेशेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना है और बच्चे को थोड़ी देर के लिए आप अकेला छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। फोर्थ थिंग जो मैं कहना चाहती हूँ कि डोंट से यू आर ओवर रिएक्टिंग। हम हमेशा ऐसा बोल देते हैं ना कि इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई है, इतना क्या बुरा लगने वाली बात थी, इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो ये सब बातें हमें उस समय नहीं करनी है। वो हो सकता है वो आपके लिए बड़ी बात नहीं हो, पर वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर उसको कोई बात हर्ट कर गई है। तो अगर आप उस समय उसको ये बोलेंगे कि तुम क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो आप उसके एग्रेशन को और बढ़ाएंगे ही। तो हाँ, बस ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा होता है। हम हमेशा अपने बच्चे के हर स्किल पर ध्यान देते हैं। बचपन से हमारा बच्चा कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे लिखता है, कैसे खाता है, हम उसकी हर एक्टिविटी पे ध्यान रखते हैं। तो हमें उसके हर स्किल पे हम ध्यान देते हैं, तो हमें उसके इस इमोशनल स्किल पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं। इस स्किल पे ध्यान देना भी एज अ पेरेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो अगर आप अपने बच्चे के साथ फॉलो करेंगे तो आप उस फेज से इजीली निकल पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाउ टू कंट्रोल आवर चाइल्ड टेम्पर टेंट्रम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें हैं ताकि, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन मोड भी ऑन कर दें, जिससे जब भी मैं चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले और कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।